तो भाई लोग नवंबर के महीने को मेरे हिसाब से ट्रेलर ऑफ द मंथ के नाम से अनाउंसमेंट कर देना चाहिए। भाई मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में। सबसे पहले D23 ब्राजील के इवेंट के दौरान मार्वल के अपकमिंग प्रोजेक्ट कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का एक प्रॉपर ट्रेलर हमें देखने को मिलता है, जहाँ हैरिसन फोर्ड उल्फ रेड हल्क का एक प्रॉपर लुक भी हमें शोकेस किया जाता है। दूसरी तरफ थंडरबोल्ट के टीजर को और भी थोड़ा बढ़ाकर दिखाया जाता है, जो कि काफी हद तक मुझे अच्छा लगा। तीसरा, फैंटास्टिक फोर में क्या होने वाला है उसके रिलेटेड कुछ सेट इमेजेस भी हमें देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ ही साथ केविन फैगी ने कुछ मेजर लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी किया है D23 ब्राजील के इवेंट में। दूसरी तरफ बॉलीवुड के तरफ से गेम चेंजर का एक प्रॉपर टीजर हमें देखने को मिलता है, जहां रामचरण का एक्टिंग, रामचरण के लुक हमें बहुत ही ज्यादा पसंद आया। मानो या ना मानो 2025 और 2026 किसी के लिए अच्छा हो या ना हो, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये 2 साल बहुत ही मेजर और बहुत ही मजेदार होने वाला है। वैसे भी नवंबर मंथ की शुरुआत सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 के अनस्टॉपेबल परफॉर्मेंस से होती है, जहां दोनों मूवी एक साथ क्लैश होने के बावजूद भी कमाई के मामले में रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। अब बात करते हैं ट्रेलर ऑफ द मंथ की। जी हाँ, मेरा मतलब मार्वल के प्रेसिडेंट केविन फैगी ने D23 ब्राजील के इवेंट के दौरान मार्वल, स्टार वार्स और डिज्नी के बहुत सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन रिवील किया है, जिसमें से मुझे सिर्फ और सिर्फ मार्वल से मतलब है। तो सबसे पहले माहौल गर्म करने के लिए D23 ब्राजील के इवेंट में कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का फुल ट्रेलर दिखाया जाता है, जिसमें फैंस को पहली बार हैरिसन फोर्ड या फिर AKA रेड हल्क का प्रॉपर लुक देखने को मिलता है, जो कि काफी कूल लगता है। लेकिन मुझे कुछ CGI की कमी लगी है रेड हल्क के इस लुक में। लिटरली मुझे लगा कि कोई कार्टून में देख रहा हूँ रेड हल्क का। दूसरी तरफ कैप्टन अमेरिका AKA सैम विल्सन अपने नए सूट का प्रॉपर तरीके से यूज करते हुए नजर आते हैं। मुझे तो लगता है ये सूट में कहीं ना कहीं एडमेंटिनियम का यूज तो जरूर किया गया है, और उसी के साथ उनके नए हेलमेट का भी प्रॉपर लुक हमें देखने को मिलता है। और हाँ, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड मूवी इतना भी सिंपल नहीं होने वाला है। भले सैम विल्सन के पास में कोई सुपर पावर ना हो, लेकिन अपने स्ट्रेंथ, अपने कॉन्फिडेंस के चलते ये बंदा कुछ बड़ा जरूर करेगा मूवी में। शायद से सैम विल्सन के करियर का सबसे बेस्ट मूवी होने वाला है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड। अभी भी बहुत सारे लोग सैम विल्सन को एज अ कैप्टन अमेरिका के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। इसका जीता जागता सबूत हमें ट्रेलर में देखने को मिलता है। सैम विल्सन इन सब चैलेंजेस को बहुत ही अच्छे तरीके से फुलफिल करने वाले हैं इस मूवी में, क्योंकि इस मूवी में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 विलन्स होने की पॉसिबिलिटी दिख रही है, जो कि कैप्टन अमेरिका और रेड हल्क के बीच में घमासान मुकाबले का वजह बन सकता है। इसके बाद दिखाया जाता है थंडरबोल्ट्स का ट्रेलर। ये कोई ट्रेलर नहीं, मैं पहले तुम्हें बता देना चाहता हूँ, ये एक छोटा सा एक स्पेशल लुक है जिसे शोकेस किया गया है D23 ब्राजील में, जहाँ हमें पुराने थंडरबोल्ट टीजर के इस सीन को थोड़ा एक्सटेंड करके दिखाया जाता है, जिस सीन में येलेना रेड गार्डियन, US एजेंट और घोस्ट रेड गार्डियंस की खटारे पर सवार होकर भागते हुए नजर आते हैं आर्मी फोर्स से, या फिर हो सकता है वैलेंटिना के भेजे हुए पालतू कुत्ते हों। कुत्ते से याद आया, फिर हमें सेबेस्टियन उर्फ बकी भाई साहब का राइडिंग लुक देखने को मिलता है, जो कि देखने में भाई काफी मजा आया। वो उड़ते हुए बाल और बाइक पर सवार होके बकी, तब वो लुक मुझे प्रॉपरली याद आ गया विंटर सोल्जर का। भाई उस टाइम भी उसके उस लुक के ऊपर में लोग दीवाने हो गए थे, और आज भी मैं सोचता हूँ कि थंडरबोल्ट का ये लुक देख के लोग पागल जरूर होंगे। और लिटरली सबके बीच में वो बंदूक आज भी हमारे बकी भाई ने संभाल के रखा है। और उसके बाद बकी भाई अपना तांडव दिखाना शुरू कर देता है। ये तो हम सब जानते हैं कि ये तांडव वैलेंटिना के कहने पे ही बकी भाई कर रहे हैं। उसके अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है वैलेंटिना जी को। मैडम वैलेंटिना का ये रूप देखकर तो एक बात कंफर्म हो जाता है कि स्टार्क टावर अब वैलेंटिना के पास आ चुका है, जहां फर्स्ट टाइम वैलेंटिना मिलती है थंडरबोल्ट के टीम के साथ। मेरे हिसाब से वैलेंटिना एक अनऑथराइज्ड टीम बनाना चाहती है, जो उसके हरामी ख्वाहिशात को पूरा कर सके। इसके लिए पहले तो एलिना ने मना कर दिया होगा 100%, उसके डायलॉग से देख के लग ही रहा है, लेकिन बाद में हो सकता है कुछ मजबूरी के चलते उसे हाँ करना पड़ता है। लेकिन हम सब ये जानते हैं कि थंडरबोल्ट की टीम अपनी मर्जी की मालिक है, इनकी जिंदगी किसी की मोहताज नहीं। ये किसी की मजबूरी में या दबाव में आकर कोई डिसीजन तो लेते हैं, लेकिन पलक झपटते उस डिसीजन को जरूर चेंज कर देते हैं। थंडरबोल्ट की ट्रेलर अपने कहानी को अच्छे से सस्पेंड रखने में कामयाब रही है। किसी भी तरफ से ये सोच समझने में बहुत ही मुश्किल हो रहा है कि मूवी में आखिर होने वाला क्या है, जो कि काफी अच्छी बात है। थंडरबोल्ट की कहानी वैसे तो सेंट्री के साथ जुड़ी है, ये तो तुम मान के चलो,
लेकिन इसी के साथ ही साथ सुपर सोल्जर सीरम के भी बहुत सारे रेफरेंस हमें ट्रेलर में ही, टीजर में ही देखने को मिल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं सुपर सोल्जर सीरम का भी एक दो किस्सा ज़रूर होने वाला है इस मूवी में। लेकिन मैंने हमेशा तुम लोगों को कहा है कि भाई अपने एक्सपेक्टेशन को हमेशा कम रख के चला करो। हम जानते हैं कि मार्वल के मूवी से हम लोगों का एक्सपेक्टेशन खुद ही अचानक से बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ वो लोग दिखा देते हैं फिल्म में, ट्रेलर में, लेकिन रियल लाइफ में वो प्रोवाइड करना, मूवी में वो लोग प्रोवाइड करने में नाकाम रहते हैं। तो प्लीज़ भाई अपने एक्सपेक्टेशन को कम रख के चलना, बिल्कुल ज़्यादा सोचना मत कि बहुत कुछ तुम्हें देखने को मिलेगा। जितना कम एक्सपेक्टेशन होगा मूवी देखने में तुम्हें उतना ही मज़ा मिलेगा। तीसरी अनाउंसमेंट स्पाइडरमैन के रिलेटेड। उसी इवेंट के दौरान केविन चचा से पूछा गया कि माइल्स मोरल के स्पाइडरमैन को लेकर कोई प्लानिंग चल रही है एमसीयू में। उसका रिप्लाई देते हुए केविन चचा ने कहा, फिलहाल माइल्स मोरल हमें सोनी के थर्ड स्पाइडरवर्स मूवी में देखने को मिलेगा, जो कि फिलहाल प्रोडक्शन में फंसा है। मतलब रिलीजिंग होते होते 2026 या 2027 तुम मान के चलो। फैगी चचा हम लोगों को यहाँ पे उम्मीद दिलाते हुए कहते हैं कि हो सकता है शायद हमें कभी माइल्स मोरल एमसीयू में देखने को मिल जाए। इसी के साथ D23 ब्राजील के इवेंट के दौरान फैगी ने और एक बात कंफर्म किया कि आने वाले कुछ सालों में एक्स-मैन बहुत ही जल्दी एमसीयू का हिस्सा होने वाला है, और साथ ही साथ म्यूटेंट का बहुत मेजर रोल होने वाला है एमसीयू के फ्रेंचाइजी में। मतलब समझ रहे हो ना, सीक्रेट वॉर के बाद मार्वल पूरी तरह से बर्बाद होने वाला है। देखो केविन चचा के हिसाब से एवेंजर्स एंड गेम के मुकाबले मार्वल के पास सीक्रेट वॉर के लिए और उसके बाद के लिए एक साफ योजना है। इस योजना में एक्स-मैन का एक जरूरी हिस्सा है, जो आने वाले समय में मार्वल की कहानियों का मेन पार्ट होगा।